रूस यूक्रेन युद्ध के 1000 दिन पूरे हो रहे हैं। ये युद्ध जो है वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप का सबसे लंबा चलने वाला युद्ध बन गया है। और इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के जीत कर आने के बाद ये युद्ध जल्द खत्म होगा, ऐसी उनको उम्मीद है। ये बात उन्होंने यूक्रेन के पब्लिक ब्रॉडकास्ट रेडियो को दिए अपने इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि व्हाइट हाउस पहुँचने के बाद ट्रंप और उनकी टीम जिन नीतियों को लेकर चलेगी उससे ये युद्ध जो है तेज़ी से खत्म होगा। उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन के भी संपर्क में तो वो थे ही, ट्रंप और यूरोपीय नेताओं के साथ भी वो सीधे तौर पर और व्यक्तिगत तौर पर संपर्क में हैं और बातचीत जो है वो लगातार कर रहे हैं। इस इंटरव्यू में ज़ेलेंस्की ने भरोसा जताया कि बातचीत के जरिए अगले साल यानी कि 2025 में युद्ध खत्म हो जाएगा, डिप्लोमेटिक जरिए से युद्ध खत्म होगा। और ज़ेलेंस्की के इस बयान का G7 देशों के नेताओं ने भी स्वागत किया है। गौरतलब है कि ट्रंप जो हैं वो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान कह चुके हैं और बार बार उन्होंने इस बात को दोहराया कि अगर वे राष्ट्रपति बने तो यूक्रेन रूस युद्ध को 24 घंटे में ख़त्म करा देंगे। इसलिए उनके राष्ट्रपति चुन लिए जाने के बाद अब दुनिया की जो निगाह है उस बात पर है कि वो कैसे इस युद्ध को ख़त्म कराते हैं जो कि 1000 दिनों तक लंबा खिंच चुका है। रेडियो इंटरव्यू में जब ज़ेलेंस्की से पूछा गया कि क्या ट्रंप ने उनको रूस के साथ बातचीत करने को कहा है, क्या किसी तरह का कोई दबाव बनाया है, तो ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम एक स्वतंत्र देश हैं और अभी जो यूक्रेन के लोगों के लिए सबसे अधिक मतलब रखता है, जो सबसे अधिक बात मायने रखती है वो है शांति। और उन्होंने इसमें ये भी जोड़ा कि जब उन्होंने ट्रंप से बातचीत की तो उनको कुछ भी ऐसा नहीं लगा जो यूक्रेन का जो पोजीशन है इस युद्ध को लेकर उसके खिलाफ जाता दिखाई पड़ रहा हो। तो अपनी तरफ से ज़ेलेंस्की को इस बात का भरोसा है कि जिस पोजीशन को लेकर लगातार वो लड़ रहे हैं अमेरिका जो है उनकी बात मानेगा। ज़ेलेंस्की ये कहते रहे हैं कि यूक्रेन किसी शांति फार्मूले को तभी तैयार होगा जब रूस ने यूक्रेन के जिन 5 इलाकों पर कब्जा किया है वो उसे छोड़ दे, वो यूक्रेन को वापस मिले। इसी साल सितंबर में ज़ेलेंस्की जब ट्रंप से मिले तो कहा कि युद्ध को रुकवाने के लिए ट्रंप के पास क्या आइडिया है, इससे उन्होंने दरियाफ्त की और उसको सार्वजनिक करने की मांग की ताकि अधिक समय और बर्बाद ना हो और युद्ध में जो जिस तरीके से बड़ी तादाद में लोगों की जान जा रही है वो जान ना जाए। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि अगर ट्रंप की योजना में ये बात शामिल नहीं है कि यूक्रेन की पूरी ज़मीन जो है उससे रूस की सेना वापस जाए तो ये शांति का जो फार्मूला होगा वो कोई ग्लोबल आइडिया नहीं होगा, विश्व इसको मान्यता नहीं देगा। इस तरह का संकेत उन्होंने दिया। ट्रंप की तरफ से अभी तक इस बात का खुलासा नहीं किया गया है कि युद्ध को वो किस तरह से रुकवाएंगे, क्या फार्मूला अपनाएंगे, लेकिन माना यह जा रहा है कि ट्रंप ऐसा कोई डील नहीं कराएंगे जिसमें रूस और जो रूस के राष्ट्रपति हैं पुतिन वो पूरी तरह से जीतते नजर आएँ। तो वो भी एक काउंटर बैलेंस जो है उनको करना है। लेकिन ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि ट्रंप जो है वो यूक्रेन पर इस बात का दबाव डाल सकते हैं कि वे रूस द्वारा जो यूक्रेन है रूस द्वारा कब्जा किए गए इलाके की वापसी की जिद छोड़ दे और साथ ही साथ नेटो में शामिल होने का विचार भी छोड़ दे। ट्रंप के साथ जो उपराष्ट्रपति चुनकर आए हैं जेडी वेंस, उनकी बातों से भी यही जाहिर जो है वो होता रहा है। पुतिन जो है यूक्रेन के इलाकों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और उन्होंने जर्मन चांसलर से जो कि 2 साल बाद उनकी बातचीत हुई है उस बातचीत में भी उन्होंने कहा कि यूक्रेन युद्ध का जो मूल कारण है वो नेटो का विस्तार है जो कि रूस को किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। तो जाहिर है कि रूस अपनी पोजीशन से हटने के मूड में नज़र नहीं आता और कुर्स्क में के क्षेत्र में जो यूक्रेन की सेना घुसी हुई है, कब्जा करके बैठी हुई है लंबे समय से, वो किस तरह से बार्गेन के काम आता है ये भी देखने की बात होगी। क्या कुर्स्क से सेना वापसी का जो फरमान है वो अमेरिका की तरफ से सुनाया जाता है यूक्रेन को, क्या यूक्रेन इस पर चलता है, इस पर भी नज़र होगी। इधर ट्रंप जो है वो जो बाइडेन के कार्यकाल में जिस तरीके से यूक्रेन को अमेरिकी मदद दी जाती रही उसके बड़े आलोचक रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि यूक्रेन को मिल रही जो अमेरिकी मदद है, जो सैन्य सहायता, उसमें भारी कटौती की जाएगी और इससे यूक्रेन पर युद्ध रोकने का दबाव बढ़ेगा क्योंकि बिना अमेरिकी सहायता के और जिस रूप में अमेरिकी सहायता मिल रही है वो ना मिले तो यूक्रेन लंबा सस्टेन नहीं कर सकता। लेकिन जाहिर सी बात है कि यूक्रेन का साथ जो दे रहे जो यूरोपीय देश हैं जैसे कि पोलैंड है, बाकी दूसरे देश हैं, उनको ये बात नागवार गुजरेगा। लेकिन अमेरिकी मदद के बिना यूक्रेन के लिए युद्ध में लंबे समय तक टिकना आसान नहीं होगा। तो 1000 दिन से जो युद्ध चल रहा है वो और कितने दिन चलेगा इस बात पर निगाह जो है वो बनी हुई है और शांति की जो कोशिश है वो भी अपनी जगह चल रही है।